गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, पाठ बाजार दर्शन के क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि आपने पाठ में पढ़ा होगा कि मन की अनेक स्थितियां होती हैं, जैसे मन खाली हो, मन खाली न हो, मन बंद हो, मन में नकार हो। तो इनका मतलब क्या है? तो देखिए, मन खाली हो का अर्थ है कि बाजार जाते समय जब मनुष्य के मन में कोई इच्छा नहीं होती तब उसका मन खाली होता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य जब बाजार जाता है तो वह बाजार से कुछ नहीं खरीदता, बल्कि मन खाली होने पर मनुष्य को बाजार जाना ही नहीं चाहिए, अन्यथा वह बाजार के आकर्षण में आकर कोई भी सामान जिसकी उसे ज़रूरत भी नहीं है खरीद सकता है। मन खाली न हो का मतलब है बाजार जाते समय मन में कुछ सामान खरीदने की इच्छा का होना। ऐसी स्थिति में मनुष्य को आवश्यक सामान की सूची बना लेनी चाहिए और बाजार से वही सामान खरीदना चाहिए जिसकी उसे ज़रूरत हो। मन बंद होने का मतलब है मनुष्य का शून्य हो जाना। शून्य तो केवल ईश्वर है, इसलिए मन कभी भी बंद नहीं होता, उसमें कोई ना कोई चिंतन अवश्य चलता रहता है। मन में नकार हो, इसका मतलब क्या है कि बच्चों, अक्सर जब हम बाज़ार जाते हैं तो हम देखते हैं ना कि बाज़ार सजा धजा दिखाई देता है, उसमें बाहरी दिखावा अधिक होता है, अतः मनुष्य उसके आकर्षण में फंस जाता है। यदि हमारे मन में नकार का भाव होगा तो हम बाजार के आकर्षण से बच जाएंगे और अनावश्यक वस्तुएं नहीं खरीद सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है? आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हैं? देखिए, अभी अभी हमने पढ़ा कि जितने प्रकार के मन हैं, ये समझ लीजिए उतने प्रकार के ग्राहक। कुछ ऐसे होते हैं जिनका मन खाली होता है, ऐसे ग्राहक बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीद लाते हैं। दूसरे कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जिनका मन भरा होता है, ऐसे ग्राहक बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदकर नहीं लाते। कुछ ग्राहक तो ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं कि उन्हें क्या खरीदना है, और कुछ को पता होता है कि उनको क्या खरीदना होता है। कुछ ग्राहक बाजार के आकर्षण से बचे रहते हैं, उन पर बाजार के छल कपट का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वे मितव्ययी और संयमी होते हैं। मैं तो अपने आप को मितव्ययी और संयमी ग्राहक मानती हूँ। मैं बाजार के दिखावे से कभी प्रभावित नहीं होती। मैं बाजार से केवल वही वस्तुएं खरीद कर लाती हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत होती है। ऐसा करने से मैं फिजूल खर्ची से बच जाती हूँ। बच्चों, आपने पाठ में बाजार की अनेक संस्कृतियाँ पढ़ी, जैसे मॉल की संस्कृति, सामान्य बाजार, हाट की संस्कृति। इनमें क्या अंतर पाते हैं? परचेजिंग पावर आपको किस तरह के बाजार में दिखाई देती है? अब देखिए, मॉल की संस्कृति का मतलब है कि एक ऐसी विशाल दुकान जहां ग्राहक एक ही छत के नीचे प्रत्येक सामान को खरीद सकता है। आजकल महानगरों में मॉल की संस्कृति काफ़ी विकसित हो रही है, ये आप सभी जानते हैं। सामान्य बाजार का मतलब है ऐसा बाजार जहां अनेक प्रकार की दुकानें होती हैं और वहां सामान्य व्यवहार में आने वाली वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, और बाजार में भी आकर्षण का एक विशेष महत्व होता है ताकि ग्राहक न चाहते हुए भी सामान खरीदे। हाट की संस्कृति का मतलब है एक दुकान विशेष जहां ग्राहक अपनी ज़रूरत की वस्तुएं खरीद सकता है। हाट का दुकानदार प्रत्येक ग्राहक को अपना बनाना चाहता है। वह वस्तुओं का मूल्य लेते समय ग्राहक की क्षमता और इच्छा का भी ध्यान रखता है। हमारे विचार से परचेजिंग पावर मॉल तथा सामान्य बाजार में ही
देखी जा सकती है। बच्चों, लगता है कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। आप इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब देखिए, इस विचार से हम सहमत हैं कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। जब ग्राहक बाजार में कुछ खरीदने जाता है तो दुकानदार ग्राहक की मानसिकता को, उसकी सोच को समझ जाता है। जब उसे यह लगता है कि ग्राहक को वह वस्तु खरीदनी ही है तो वह उसकी मनचाही कीमत वसूल करता है। इससे यह स्पष्ट है कि बाजार में मनुष्य की आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री माया न जोड़े। यहाँ माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थितिवश है। वे कौन सी परिस्थितियाँ होंगी जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती हैं? अब देखिए, माया शब्द का मतलब क्या है? धन दौलत। स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति प्रदत्त का मतलब क्या है? प्रकृति का मतलब है स्वाभाविक, सहज रूप से। प्रदत्त का मतलब क्या होता है? दिया हुआ, अर्थात गॉड गिफ्टेड। तो माना जाता है कि माया जोड़ना स्त्रियों का स्वभाव जो है वो गॉड गिफ्टेड है। वह घर में बचत करके थोड़ा बहुत पैसा जोड़ लेती है। उनके मन में यह भी डर होता है कि अचानक कोई आपदा आ जाए या कोई अनहोनी हो जाए तो उसका भविष्य अंधकार में हो जाएगा और उसको संतान के भविष्य की भी चिंता होती है। बच्चों की शिक्षा, शादी आदि के लिए भी वो पैसा जोड़ना जरूरी समझती है। इसके साथ साथ नारी में प्रतिस्पर्धा की भावना भी होती है, ये हमें मानना ही पड़ेगा। इसलिए वह माया जोड़ना चाहती है। तो बच्चों, आज का हमारा होमवर्क है कि आप प्रश्नोत्तर लिखकर याद करेंगे और आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में। थैंक यू।